नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास व्यक्तित्व इंटरव्यू सेशन में मौजूद हैं, जिन्हें एजुकेशन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही वे A2Z देखो.com जैसे काफ़ी बड़े वेबसाइट और पोर्टल के मेंबर हैं और उन्हें काफ़ी सारे फील्ड्स की नॉलेज है। इस दौरान यानी कोरोना काल के दौरान हमारे कंट्री में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ठप पड़ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। ऐसे केस में उन सारे ठप पड़ी इंडस्ट्रीज़ को या प्रभावित इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे रिजुविनेट कर सकते हैं और कैसे उसको हम दोबारा से ग्रोथ ले आ सकते हैं, इस विषय में हम आज बातचीत करेंगे मिस्टर रोशन राज से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्ते, शुक्रिया बिहार हेडलाइन में मुझे बुलाने के लिए। मैं A2Z देखो.com कैरियर मैटर के मेंबर मिस्टर रोशन राज जी। आपने जो बोला बहुत सही बोला। आज के समय में आदमी को ढेर सारी प्रॉब्लम है, जिसका हम चाह रहे हम लोग को मेन सोच यही है कि जितने भी प्रॉब्लम है सबका एकमात्र सोल्यूशन A2Z देखो.com होना चाहिए। जिसमें जैसे किसी बच्चे को रूम देखना है, कॉलेज देखना है, यूनिवर्सिटी देखना है, या तरह तरह की कोई गार्जियन है उसको कानून संबंधित राय चाहिए, या जो भी संबंधित मतलब कि कोई पेशेंट है उसको हॉस्पिटल डॉक्टर संबंधित राय चाहिए, सबका एकमात्र सोल्यूशन है A2Z देखो.com। हम आप लोग को यही बोलना चाहेंगे कि इस A2Z देखो.com के वेबसाइट पे जाएं और उसके फेसबुक पेज पे जाएं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वहाँ से आप लोग का सोल्यूशन 100% पक्का तय है। और भी ढेर सारी जो प्रॉब्लम है वो आप ऑफिस में आकर के डिस्कस कर सकते हैं। जो भी से मतलब की प्रॉब्लम है उसका सबका सोल्यूशन A2Z देखो.com है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। A2Z देखो.com ये एक ऐसी पोर्टल है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और इसी चीज़ के लिए हमारे साथ सर आज मौजूद हैं, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए। तो सबसे पहले आपके द्वारा कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे, जो कि हम आज सर के सामने रखेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि कोरोना महामारी जिस तरीके से अपने दूसरे फ़ेज़ में अभी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर अभी एजुकेशन सिस्टम पर किस तरीके का पड़ रहा है? एजुकेशन सिस्टम पे तो बच्चे का बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब कि क्रिएट हो रहा है। पूरी की पूरी डिजिटल योजना भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे पिछले राज्य में डिजिटल का कोई ये खास मतलब कि तैयारी नहीं है। कोरोना मतलब कि चरम पे है, ये बात हम मान रहे हैं। लेकिन हम लोग को जो ट्यूशन क्लासेस बंद कर दिया गया है, कोचिंग क्लासेस बंद कर दिया गया है, वो नहीं होकर के यदि मतलब कोचिंग व्यवसाय से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, रूम ऑनर हैं, या जो भी तरह का इस टाइप का मतलब कि लॉज ऑनर हो गए, या फ्लैट ऑनर हो गए, या मतलब मेस सब के जो ऑनर हुए, वो सबको बहुत सारा मतलब इफेक्ट पड़ा है। और ये पूरी तरह से जो डिजिटलाइजेशन में हम लोग को जो जितने भी आदमी हैं बिहार के हो या कहीं तरह के बहुत सारे मतलब कि क्षेत्रीय आदमी हो, सभी को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जब हम लोग जब इस मतलब चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग को 2 मीटर सोशल मेंटेन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम मतलब कि पिछड़े मतलब कि राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को इस पे होना चाहिए और इस पे बहुत सारा काम करना चाहिए सरकार। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। दूसरा सवाल जो हमारे दर्शकों के द्वारा पूछा गया है कि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट है? मतलब कि अभी तो बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं 11 तारीख तक और उस केस में अ, आगे क्या इसका सिचुएशन आपको लगता है होने वाला है कि 11 तारीख के बाद भी स्कूल्स बंद रहेंगे या फिर खुल जाएँगे? और इसके बाद ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन 80% आदमी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन क्लास को मतलब कि शेड्यूल कैसे किया जाए, एग्जीक्यूटिव कैसे किया जाए। क्योंकि हम लोग तो पहले ही बता चुके हैं आपको, मतलब कुछ मिनट पहले, कि ऑनलाइन से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हम लोग को यहाँ बिहार में नेट का प्रॉब्लम है। कोई हम लोग महानगर दिल्ली महाराष्ट्र
कोलकाता जैसे, बेंगलुरु जैसे शहर नहीं है जो कि चलो सभी टाइप का। यहाँ 80% आबादी जो बिहार की है वो गाँव में बसती है। जब गांव में बसती है तो फिर हम लोग को ऑनलाइन को एग्जीक्यूटिव कैसे किया जाए। इसीलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो ऑफलाइन क्लासेज हो उसको कंटिन्यू किया जाए, दोबारा कोचिंग कॉलेज स्कूल को खोला जाए। जी, बिल्कुल सही सर। और जैसे कि आपने अभी एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमें बताया, तो एक और सवाल जो है वो ज़हन में आ रहा है कि सरकार ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं बनाई हैं, और इसमें से एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो A2Z देखो.com के ऊपर भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर ज़रा प्रकाश डालिएगा सर। A2Z देखो.com पे तो पहले ही मैडम बोले कि हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम से जो भी रिलेटेड है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, काउंसलिंग संबंधित हो, एडमिशन संबंधित हो, मोटिवेशन संबंधित हो, ऑल चीज़ जो है सो सिर्फ एक प्लेटफार्म पे अवेलेबल है जिसका नाम है A2Z देखो.com। इस पे जो है सो बिहार सरकार की जो योजना आई उससे ये फायदा हुआ कि जो मतलब गरीब गुरबा कुचले हुए लोग थे, वो मतलब कि सिर्फ पैसे की संसाधन की कमी के कारण बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे या अपना स्टेट में पढ़ नहीं पा रहे थे। अब इससे ये हो गया कि चलो कम से कम तो 4 लाख का सपोर्ट मिल रहा है हमें, जब थोड़ा मोड़ा जो देना रहेगा वो हम लोग घर से दे देंगे। तो सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। बट बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे हैं, जैसे मतलब सरकार की ये योजना नए के A++ कॉलेजेज या नए के A ग्रेड पे चलती है, लेकिन बहुत सारे मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो ग्रेडेड नहीं है, तो उसको भी सरकार से मतलब कि अनुरोध है कि इस कॉलेज को भी शामिल करें। जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक लूप होल तो मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड योजना में कि नैक A++ और नैक ए सर्टिफाइड जितने भी कॉलेजेस हैं, केवल उन्हीं को ये लोन की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, और जो भी सर्टिफाइड नहीं है उनको ये सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो यहाँ पर भी सरकार को ये मुद्दा ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद हमारे दर्शकों द्वारा एक और सवाल पूछा गया है सर कि भारतवर्ष में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, तो क्या इसका असर स्टूडेंट्स के एजुकेशन क्वालिटी पर पड़ सकता है? क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल ये दोनों काफ़ी ज़्यादा वास्ट स्टडीज़ हैं, तो इस दौरान अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही है, आगे जाके उनका फ्यूचर कैसा होगा इस दौरान? देखिए मैडम जी, बिना क्या कहते हैं प्रैक्टिकल का इंजीनियरिंग है ही नहीं। आप मूवी देखे होंगे थ्री इडियट में आमिर खान जी क्या करते हैं, सभी देखते हैं कि टोटल का टोटल वो प्रैक्टिकल करते हैं। यदि मान के चलिए वो ऑनलाइन लाते तो उनको तो समझ में नहीं आता कि ये चीज़ मतलब एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो इसीलिए मतलब कि सरकार को जो है सो इस पे ध्यान देना है। जब हम लोग सोशल मेंटेन कर रहे हैं तो फिर कॉलेज स्कूल को क्यों बंद किया जाए। यदि बंद होगा तो हम लोग को आने वाला समय में प्लेसमेंट में दिक्कत होगी। यदि प्रैक्टिकल नहीं किए रहेंगे तो सिर्फ डिग्री लेकर के हम लोग करेंगे क्या। बिल्कुल सही बात है सर। और ये बहुत ही ज़्यादा मुद्दा भी है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इलेक्शंस के दौरान जो सरकार है उनका कोरोना ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो पता नहीं कैसे कोरोना वेव जो है वो बिल्कुल ज़्यादा अपनी तीव्र गति पर चलता हुआ आता है। लेकिन इलेक्शंस के दौरान ये सारा कोरोना ख़त्म हो जाता है और लोग बिना मास्क के ही यहाँ पर इलेक्शंस में वोटिंग करने आते हैं, उससे भी कोई परहेज़ नहीं होता है। खैर, ये बात तो सब जान रहे हैं और इस मुद्दे को उठाने वाले कई लोग हैं। हम भी इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन हम इसके निष्कर्ष तक भी पहुंचेंगे। तो एक और सवाल सर आपसे पूछ लिया जाए कि सरकारी वैकेंसीज़ से जो होने वाली एग्ज़ामिनेशंस हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ामिनेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो कि वैकेंसीज़ निकलने पे कभी-कभी 2 साल 4 साल पे ही आते हैं। और इस साल भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि 2 साल 4 साल पे आए हैं, जैसे आरबीआई के एग्ज़ाम्स हो गए और कई सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो अगर ये सारे एग्ज़ाम्स कोरोना के कारण पोस्टपोन हो जाते हैं, तो ये कितना ज़्यादा हार्टफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, और मैनेजमेंट के लिए कितना प्रेशर बन जाएगा इस एग्ज़ाम को दोबारा करवाने में? गवर्नमेंट को तो ये होना चाहिए कि सोशल मेंटेन के साथ बच्चे लोग का एग्ज़ाम जरूर ही लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे लोग का यदि एग्ज़ाम आप नहीं लेते हैं तो इतना दिन का तैयारी बच्चा लोग का मनोबल पूरे एकदम टूट जाता है। जब मनोबल बच्चे को जब टूट जाएंगे तो फिर वो आगे अब दोबारा डेट निकालो तो उस ढंग से फिर उसका तैयारी नहीं हो पाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हर हाल में एग्ज़ाम जरूर एग्जीक्यूटिव करा करे और बच्चा को जरूर ही एग्ज़ाम ले।
बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद सर सबसे अंतिम क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने एजुकेशन फ़ील्ड के बारे में हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की है। तो आप जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम की, किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मोटिवेशनल थॉट या कुछ अपना मोटिवेशनल संदेश जो देना चाहते हैं, वो ज़रूर दे दीजिए हमारे बिहार हेडलाइंस के माध्यम से। देखिए, इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम सभी छात्रगण या जो भी A2Z देखो.com से जुड़े हुए हैं, जो हम लोग के बिहारवासी, भारतवासी है या विश्ववासी है, सभी से हमें यही है कि आप लोग सुरक्षित रहे और जो भी सरकार के गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करें। यदि हम उसको रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हम ही लोग को प्रॉब्लम होता है, ना कि दूसरे को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए सरकार के जो भी हम लोग का चाहे लोकल लेवल पे हो या जो भी सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ उसको फॉलो करें और उसको फिर एग्जीक्यूटिव करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका अपना कीमती समय निकाल कर बिहार हेडलाइंस के लिए ये इंटरव्यू सेशन देने के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का भी बिहार हेडलाइंस के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत ही ख़ास व्यक्तित्व मिस्टर रोशन राज के साथ हमारे इंटरव्यू सेशन को सुनने के लिए। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।